HRA क्या है हमारा? बेसिकली हाउस रेंट अलाउंस है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। तो ये भी एक अलाउंसेस का पार्ट है, लेकिन इसको स्पेशल अलाउंसेस के कैटेगरी में रखा गया है। इसका सेक्शन है हमारा 13, सेक्शन इसका कहोगे तो सेक्शन 13 के अंदर कवर्ड होता है ये। हाउस रेंट अलाउंसेस आपके सैलरी में सारा का सारा हिस्सा नहीं जोड़ा जाता, कुछ पार्ट को एग्जेम्प्ट करने के बाद जोड़ा जाता है। तो कितना पार्ट एग्जेम्प्ट होता है सर? एक्चुअल रिसीव एक देखा जाएगा, एक देखा जाएगा रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड का मतलब क्या है? जो एम्प्लॉई है जो उसने घर किराए पे लिया है, उस घर के लिए जो रेंट पेड कर रहा है पूरे साल का, वो यहां आएगा। 10% ऑफ सैलरी, 10% सैलरी का निकालेंगे तो सैलरी का मतलब क्या है सर? सैलरी का मतलब आपको बेसिक वाला पार्ट तो लेना ही लेना है, साथ में डीए लोगे, रिटायरमेंट बेनिफिट। अब डीए दो तरीके के होते हैं सर। डीए कौन से होते हैं? दो तरीके के। अगर मैं डीए की बात करूं तो डीए यानी डियरनेस अलाउंसेस दो तरीके का है। मान लो बेसिक सैलरी आपका है 50,000 और मैंने कहा जो डीए है वो 10% सैलरी का है। तो सर 50,000 का 10% निकालोगे तो कितना होगा? 5,000 डीए हो जाएगा। लेकिन अगले साल हमारा बेसिक सैलरी जो है वो है, मान लेते हैं फिर 1,00,000 हो जाता है। अब भी कितना रहेगा? 10% ऑफ सैलरी का। तो अब डीए क्या रहेगा हमारा? यानी डीए हमारा बदलता जा रहा है परसेंटेज के टर्म्स में। कई बार गवर्नमेंट क्या करता है या एम्प्लॉयर क्या कहता है, सर बेसिक सैलरी है आपका 50,000 और आपका डीए जो है ना वो 5,000 है। अगर आपका बेसिक सैलरी हो जाता है 1,00,000 और जो डीए है वो अब भी रहेगा 5,000 रुपए, तो इस वाले जो जैसे फिक्स है ना, यहाँ पे क्या देख रहे हो? सैलरी बढ़ने के साथ साथ हमारे डीए पे कोई फर्क, और यहाँ पे सैलरी बढ़ेगा तो डीए भी क्या होगा, और घटेगा तो डीए भी घट जाएगा, यानी डीए फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ये वाला डीए क्या होता है हमारा? जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए होता है। मतलब सैलरी चाहे कुछ भी हो, डीए तो रिटायरमेंट तक इतना जाना ही जाना है। लेकिन ये वाला डीए क्या होता है हमारा? कि रिटायरमेंट तक इसका फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो हमें जो सैलरी में डीए जोड़ना है ना, वो जोड़ना है ये वाला रिटायरमेंट बेनिफिट वाला। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये फिक्स वाला पार्ट है या फ्लक्चुएशन वाला पार्ट है? सपोज करो अभी मैं निकालना बता देता हूं। मैंने कहा बेसिक, सभी बताएंगे, आंसर सभी साथ के साथ देना, ठीक है ना? बेसिक सैलरी चाहे लाइव में बच्चे हो चाहे ऑफलाइन हो, मान लेते हैं मैंने बोला 5,00,000 है और मैंने डीए कहा 20%। सबसे पहले तो डीए बता दो कितना है? 1,00,000 हो गया। 50% फॉर मैंने बोला 50% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। तो सबसे पहले तो आप डीए नॉर्मल निकालोगे, तो नॉर्मल डीए कितना हो गया? 1,00,000, यानी 5,00,000 रुपए सैलरी और नॉर्मल डीए बन गया 1,00,000। लेकिन मुझे इसमें 1,00,000 नहीं ऐड करना, कौन से वाला पार्ट ऐड करना है? तो सर डीए अगर आपका 1,00,000 है तो 1,00,000 रुपए का 50% आपका रिटायरमेंट वाला है। मींस कितने ऐड करोगे आप? समझ में आई बात आपको? दूसरा कैसे हो सकता है? डीए दे दिया 20,000, उसमें से बोल दे 6,000 रिटायरमेंट का है, तो सिर्फ रिटायरमेंट वाले पार्ट को आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे सैलरी में। तो यहां पे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे, तो आप देखेंगे मैंने कहा डीए कौन से वाला? रिटायरमेंट। यहां पे फिक्स कमीशन, यहां पे कमीशन भी लिया जाएगा। सर कमीशन कौन सा होता है? कमीशन दो तरीके का होता है। एक कमीशन वो होता है जो सैलरी के साथ साथ बढ़ जाता है। एक कमीशन कौन सा होता है? देखिए, आप सेल्स एजेंट हो, आपने 5,00,000 रुपए का सेल किया और आपका मैंने कमीशन बोल रखा है सर आपको कमीशन मिलेगा 10%। तो 5,00,000 के सेल पे कितना कमीशन? 50,000। अगर आपकी सेल्स हो जाए बढ़ के 10,00,000 तो कमीशन क्या होगा? कमीशन क्या होगा? तो ये कमीशन है परसेंटेज वाला। ये कमीशन क्या है? परसेंटेज, जो कि सेल्स के साथ चेंज हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है।
एक मैंने बोला जी आपका कमीशन 1 लाख रुपए पर एनम है, आपका सेल्स है यहाँ पे 5 लाख, तब भी 1 लाख रहेगा आपका कमीशन। आपका सेल्स है 20 लाख, तब भी आपका क्या रहेगा? तो एक कमीशन ऐसा है जो कि फ्लक्चुएट हो रहा है, और एक कमीशन ऐसा है कि जो कि क्या हो रहा है? फिक्स। तो यहाँ पे जो कमीशन लिया जाएगा ना, वो कौन सा कमीशन लिया जाएगा सर? यहाँ पे फिक्स वाला कमीशन माना जाएगा, परसेंटेज फिक्स नहीं, फिक्स वाला कमीशन सिर्फ, ठीक है। तो एक्चुअल रेंट, रेंट पे 10% ऑफ सैलरी। अब इसके बाद बात करते हैं, तीसरा कंडीशन चेक करोगे 50% ऑफ बेसिक सैलरी का, मतलब 50% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब अगेन यही रहेगा पूरे सेंटेंस में। मेट्रो सिटी के लिए 50%। 4 सिटी ऐसे हैं जहां मेट्रो बोला जाता है, जो मैंने लिख दिया, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। यहां पे सैलरी का 50% कंपेयर करोगे। बाकी अदर सिटी, यूपी, हरियाणा, गाजियाबाद, कहीं भी चले जाओ, 40% करोगे। इसमें से जो कम होगा तीनों में से, लोअर होगा, उसका एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इसमें से जो तीनों होगा उसका एग्जेम्पशन मिलेगा। सर किस केस में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा? अगर आप अपने घर में रह रहा है एम्प्लॉय स्टे विद ऑन हाउस, तो एग्जेम्पशन नहीं अवेलेबल है। और एम्प्लॉय अगर रेंट पेड कर रहा है अपने सैलरी का भी 10% या 10% से कम, तब भी उसको एग्जेम्पशन देने का कोई फायदा नहीं है। अभी भी कुछ बच्चों को दिक्कत है इसमें, तो एक मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लूंगा ना, तो सारा क्लियर हो जाएगा अभी आपको। ये आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मैं एक एक करके पढ़ते जाऊंगा, आराम आराम से करेंगे। कहता है ए इज एंटायर्ड बेसिक सैलरी 50,000 पर मंथ। तो सर यहां पे हम क्वेश्चन कहता है ए जो है बेसिक सैलरी है सर कितने रुपए? 50,000 पर मंथ। पूरे 12 महीने होंगे ना काम, तो 50,000 और पूरे 12 महीने के हिसाब से उसको मिलेगा 6 लाख। आगे कहता है डियरनेस अलाउंसेस 10,000 पर मंथ। तो सर डीए जो है वो है हमारा 10,000 महीने का, तो मतलब इनटू में 1,20,000। आगे कहता है इसमें से 40% फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। यानी सर इस डीए में से 40% रिटायरमेंट बेनिफिट। अभी देखेंगे, यहां पे तो पूरा डीए लेना, अभी सब समझ में आ जाएगा आपको। ही ऑल्सो एंटायर HRA ऑफ ₹20,000 पर मंथ। सर इसको HRA मिला, अलाउंसेस से टैक्सेबल तो होगा, इसको मिला है 20,000 रुपए हर महीने का, तो इंटू में अगर 12 कर दें, इसको HRA 240 मिल चुका है। लेकिन गवर्नमेंट कहता है हम सारा नहीं जोड़ेंगे, आप में कुछ माइनस करके फिर जोड़ देंगे। कुछ माइनस क्या करेंगे वो देखेंगे। और ही एक्चुअली पे 20,000 पर मंथ, और ये एक्चुअल में भी 20,000 पेड कर रहा है। और रेंट कहां पे दे रहा है सर ये? यानी मेट्रो सिटी में दे रहा है, जो 50% वाला कैटेगरी था। कंप्यूट टैक्सेबल HRA मैं पूरा ही निकाल दूंगा। सर HRA के लिए हमें 3 बातों का ख्याल रखना है। एक्चुअल रिसीव, जो कि क्वेश्चन में एक्चुअल रिसीव है क्या? 240। दूसरी बात कहता है सर रेंट पेड, तो रेंट पेड क्या कर रहा था? रेंट एक्चुअल में पेड कर रहा है 240 ही है, 2,20,000 के हिसाब से देखा जाए तो 2 लाख। कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकता है, मैं लिख देता हूं रेंट पेड। क्वेश्चन में कहता है कि सर 20,000 रुपए है महीने का, तो ये पूरे साल का 2,40,000। सर माइनस कर दिया जाएगा, माइनस किया जाएगा 10% ऑफ सैलरी का। तो सबसे पहले तो यहां सैलरी निकाल लेते हैं। सर सैलरी क्या होगा यहां पे? सैलरी बेसिक, तो बेसिक कितना है? 6 लाख प्लस डीए लेंगे। लेकिन डीए कौन से वाला लेना है? सिर्फ रिटायरमेंट वाला हिस्सा। तो रिटायरमेंट वाला हिस्सा, ये तो डीए सर पूरा है,
ये वाला डीए तो पूरा है, क्वेश्चन कहता है इसमें से रिटायरमेंट वाला सिर्फ और सिर्फ 40% है, तो कितने आ जाएगा 48,000। तो इसका सर सैलरी बन जाएगा 6 लाख, इसका 10% लेना है जो कि आ जाएगा हमारा 64,800। थर्ड कंडीशन है, माइनस करके क्या आ रहा है ये 240 में से माइनस करिए ये, कैलकुलेटर लेके आओ भाई। हाँ 190। तीसरा कंडीशन कहता है सर सैलरी का या तो आप 40% निकाल लो कंपैरिजन के लिए, या 50 निकाल लो। 50 मेट्रो सिटी के लिए निकाल लेना और 40 अदर के लिए। तो ये मेट्रो सिटी का है या नहीं है, दिल्ली में रह रहा है तो सर मेट्रो सिटी का है, तो इसका 50% निकाल लेंगे सर। 50% ऑफ किसका 648 का, जो कि आ जाएगा 3 लाख। ये तीन चीजें रूल के हिसाब से देखा जाए तो क्या कहता है सर, रूल के हिसाब से देखा जाए तो मैंने बताया, मैंने सिखाया कि इन तीनों में से जो भी हमारा पार्ट होगा, तीनों में से जो भी सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट कर देंगे। रूल यही कहता है तीनों में से जो सबसे कम होगा उसको क्या कर देंगे। अब मैंने तीनों आपके सामने रख लिया है, मुझे यहां से माइनस करना है लेस एग्जेम्प्ट। तो सर एग्जेम्प्ट कितना होगा, तीनों में से कम क्या है 192, तो 192 माइनस कर देंगे। बताइए क्या आ रहा है माइनस करके 48,000। 48। अब ये आ जाएगा इसका ग्रॉस टोटल सैलरी। हालांकि क्वेश्चन में बोला है सिर्फ एग्जेम्पशन कितना होगा वो बताइए। क्या आ गया ग्रॉस टोटल सैलरी, कितने आगे ग्रॉस टोटल सैलरी बताइए 7,68,000। इसके बाद कुछ होना होता है बिल्कुल, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि दे देंगे 50,000, और ये निकल के आ जाएगा टैक्सेबल 7,18,000। कुछ ऐसे करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, एक क्वेश्चन ऐसा ही दूं करने को, पहले बताइए इसमें कोई डाउट। बच्चे कह रहे हैं सर इट इज नॉट 192, 175, 200। भाई किसने गलत बताया, वन कितना आ रहा है 1। ये लो देखो सारा गलत करवा दिया। इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए बताइए क्या आएगा माइनस करने के बाद, अब बताइए। मेरा कैलकुलेटर कहाँ है, अभी सारी आज की पूरी क्लास इसी में जाने वाली है, चिंता मत करिए आप। जब तक समझ में नहीं आएगा छुट्टी भी नहीं है आज की। $784,800। फिर से रिपीट करें, मैंने आपको क्या समझाया, जब आपको एचआरए मिलेगा तो सारा एचआरए नहीं ऐड ऑन करना, उसमें से कुछ बातें माइनस करनी होगी, लेकिन माइनस कितना करना होगा, 3 बातों में से जो सबसे कम अमाउंट निकल के आएगा कैलकुलेशन में वो माइनस करना पड़ेगा। पहली बातें क्या थी सर, एक्चुअल रिसीव लिख लो। दूसरा, जितना रेंट पेड किया है उसमें से 10% सैलरी को माइनस कर दो। तो रेंट पेड इसने कितना किया था, ये हमारा रेंट पेड, ये है रेंट पेड, और ये है 10% ऑफ सैलरी, उसको माइनस कर लीजिए। सर सैलरी निकालना जरूरी था, रेंट पेड मैंने नीचे लिख दिया। सैलरी कैसे निकाला, ये रहा आपके सामने। सैलरी का 10% ये होता है, इसको माइनस करने के बाद ये आया। उसके बाद क्योंकि ये मेट्रो सिटी में था तो 50% लिया हमने, ये आ गया।
अब इन तीनों में से दिमाग लगाओ, सबसे कम कौन सा है वही माइनस करेंगे। तो सबसे कम कौन सा है हमारा? सेकंड वाला। तो सेकंड वाला मैंने यहां से माइनस कर दिया और सारा हमने निकाल लिया। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप करके दिखाइएगा। हाँ नोट करिए ये वाला, ये एक बार नोट करिए, फिर मैं एक और क्वेश्चन दूंगा। आज का एजेंडा सिर्फ एचआरए का ही है। एक क्वेश्चन लिख देता हूं ना, साइड में लिख देता हूं एक क्वेश्चन, आपने करके दिखाना है। जिन बच्चों ने नोट कर लिया होगा उनका टाइम बचेगा। क्वेश्चन क्या है? बेसिक सैलरी 50,000 पर मंथ, डीए 40% ऑफ बेसिक सैलरी, ब्रैकेट में 30% फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, HRA 25,000, रेंट पेड, रेंट पेड 20,000, स्टे इन दिल्ली। क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने, नो एग्जेम्पशन अभी बताएंगे। नो एग्जेम्पशन अगर वो अपने घर में रहता है परिवार के साथ तो कोई एग्जेम्पशन नहीं लगेगा। अगर मान लो मैं यहीं पे बता देता हूँ, अगर अपने फैमिली के साथ रहता ना तो टैक्सेबल हो जाता, पूरे के पूरे यहाँ आ जाता। ठीक है ना, 240 अगर फैमिली के साथ रहता तो। दूसरा, रेंट बहुत कम पेड कर रहा है, बहुत नॉमिनल, तब। आपके सामने है हूबहू क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे फिर मैं आगे जल्दी जल्दी थोड़ा बढ़ पाऊंगा। सभी बच्चे जवाब दें, इसका आंसर दें। अब बच्चे का कहना है एक क्वेश्चन के सर डीए पर मंथ होगा। देखो पर मंथ सैलरी है, जितना सैलरी साल का उसका 40% आ जाएगा। इसमें पर मंथ की बात है तो पर मंथ मान सकते हो, ईयर की निकालोगे तो ईयर। कोमल ने जवाब भी दे दिया सर, 4,44,000। कोमल ये एग्जामिशन अमाउंट आप बता रहे हैं?
मुझे चाहिए एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, यानी जैसे इस वाले में बताया ना था ना 175 200, तो ऐसा आंसर देना कि सर इतना माइनस करेंगे एचआरए में से। कोमल ने बोला 1,56,000, एक का बच्चे का आंसर आ गया कोमल का 1,56,000। शुभम का है सर 1,62,000। दिया का है 1,72,800, टोनी का भी है 1,72,800। भाई ऑफलाइन वाले बच्चे फटाफट बताएं। देखो हर एक बच्चा अपना लिखे, भले ही गलत लिखे कमेंट में, बट लिखे जरूर। इससे होगा क्या, एटलीस्ट पता चलेगा हमें, कोई किसी को देख तो रहा नहीं। गलत लिखिए कोई बात नहीं, आपको एटलीस्ट मैं करके तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, पता चलेगा कि सारे बच्चे हाँ एटलीस्ट एंगेज हैं। नूर का 1,65,800, केशव का 1,72,800, सिद्ध सिद्धीक्षा का 1,72,800। सर मेरा गलत आ रहा है, कोई बात नहीं, जो आ रहा है लिखिए। रिया 1,72,800, पारखर 1,72,800, सुहानी 1,72, करण 1,72। भाई ऑनलाइन में तो बच्चों का धड़ल्ले से आंसर आ रहा है 16,800। दीप का भी आंसर, विशाल, अभी किसका आंसर सही है आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने तो वैसे ही एग्जाम्पल बना दिया। अभी तो मैं भी सॉल्व करूंगा तो पता चलेगा। विशाल, अंशिका, ज्यादातर बच्चे 1,72,800 दे रहे हैं। अब मुझे भी नहीं पता ये आंसर क्या है। सक्षम का भी आ गया आंसर 1,72,800। अंशिका ने तो पूरा टैक्सेबल सैलरी बता दिया सर, 9,17,200। हाँ, ऑफलाइन में भी एक का आया है, अभी मुझे भी नहीं पता क्योंकि क्वेश्चन मैंने इंस्टेंट बनाया है ये तो। हाँ बहुत बच्चों का है, 172,800, अलग अलग हर बच्चों का है। कुछ बच्चों का 162,100,000 भी है। सिर्फ एग्जामेशन की बात कर रहे थे, चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। इतना टाइम नहीं। चलिए यहां बता रहा हूं मैं। नंबर वन, लॉ कहता है नंबर वन कहता है कि एक्चुअल रिसीव सर एक्चुअल रिसीव जो है ना, वो है हमारा 25,000 रुपये पर मंथ। तो 25,000 इंटू में 12 कितने हो जाते हैं सर? 3 लाख। अब कहता है रेंट पेड दिखाइए। दूसरा पॉइंट है रेंट पेड, तो रेंट पेड कर रहा है 20,000 यानी 240, माइनस में 10% सैलरी, तो सैलरी निकाल लीजिए सर। सैलरी बेसिक है इसका 50 यानी 6 लाख, प्लस 40% यानी 40% की बात करें तो 240 का कितने परसेंट सर? 240 का 30%, तो 6,72,000। तो सर ये आ जाएगा 67,200। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? अच्छा
अब 50% लेंगे क्योंकि भाई दिल्ली में रह रहे हैं, तो 672 का 50% अगर हम लेते हैं, तो मैंने कहा इन तीनों में से कौन सा सबसे कम है जो एग्जम्पशन मिलेगा। सभी बच्चों ने जवाब दिया तो है, काफी बच्चों ने जवाब जो दिया, तो इसका सही जवाब है 1,72,800। किसी को कोई दिक्कत? कैसे लिया ये? क्या है ये, लिखा क्या है पहले ये बताओ। तो रेंट कितना पेड किया, क्वेश्चन कहाँ लिखा है रेंट पेड 3 लाख? आगे बैठिए। देखिए जिन जिन बच्चों का था, मैंने पूरा सैलरी तो नहीं सिर्फ पूछा, जिन बच्चे का सही था वो भी वेरीफाई कर ले, जिनका गलत आ रहा था कुछ। 672 का 36, हाँ 36 आएगा, 36। ठीक है, तो चेक कर लीजिए, देखिए जिसका सही है वो भी चेक करेंगे कि भैया कहीं हमने तुक्के से भी आ जाता है कई बार आंसर, और जिनका गलत है वो भी चेक कर लेंगे कहाँ एरर है। एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन दिया जाए। बस एग्जामिशन वैल्यू मैंने पूछा था, अभी जितने भी क्वेश्चन होंगे बस मुझे एग्जामिशन वैल्यू बताइएगा सिखाने के पर्पज से। एक और क्वेश्चन आपके सामने, बेसिक सैलरी 60,000 पर मंथ, डीए 8,000 पर मंथ, 40% रिटायरमेंट बेनिफिट, रेंट पेड 25,000 पर मंथ, HRA रिसीव 3,50,000, ये स्टे इन नोएडा। सर ये है क्वेश्चन, ये बड़ा बेकार लग रहा है ये सर्कल, ये करते हैं, निकालिए HRA कितना एग्जेम्प्ट होगा। रिटायरमेंट बेनिफिट, आरबी रिटायरमेंट बेनिफिट 67,200 कैसे आया? आरती का कहना है पिछले क्वेश्चन में 67, अभी दिखा दूंगा आरती। 67,200 आया आपका, सैलरी आया था हमारा 6,72,000, उसका 10%। नहीं फिक्स दे दिया, कुछ नहीं लिखा हो तो फिक्स इतना ही मिला है जी। हाँ जी बिल्कुल यही मिला है, बस 1 महीना मानिए, 5 महीना, साल, जो भी मानिए, जब कुछ नहीं लिखा हो तो फिक्स होता है। टोनी का आंसर आया 22, 41, 60। सर बुक में क्वेश्चन 22, 627 क्वेश्चन। टोनी बुक में एक क्वेश्चन कितने का बोल रहे हो, 224? टोनी अभी आप कॉल करना, जैसे क्लास एंड होगा फिर पूछ लेना मेरे से, ठीक है ना। 22, 41, 60, 2,24,160। सभी बच्चे लाइन से एक जैसा जवाब दे रहे हैं।
अदिति का, दिया का, नमन का, दिशा का, प्राची का, 224 160। ऑफलाइन में भी एक बच्चे का आया आंसर, कितना आया? 224। सभी बच्चे 224 160 जवाब दे रहे हैं। एक बच्चे का डाउट आया था इल्मा का कि सर समझ नहीं आ रहा, उसका जवाब नहीं आया, उसके जवाब का वेट कर रहा हूँ कि समझ आया नहीं आया। देखते हैं भाई ऑनलाइन है भी या ऑफलाइन हो गई। इल्मा, बिल्कुल है। शुभम का जवाब, इल्मा ने कहा सर आ गया, बिल्कुल सही। बच्चों ने तो टैक्सेबल सैलरी भी निकाल दिया है। भाई ऑफलाइन वाले बच्चों, आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। देखो ऑनलाइन में फटाफट जवाब दे रहे हैं सब कुछ, और ऐसा नहीं कि किताब से देख के दे रहे हैं। भैया ये क्वेश्चन तो अभी अभी मैंने ऐसे ही बना दिया है, तो सब बच्चे जब जवाब दे रहे हैं तो इसका मतलब आप पीछे चल रहे हो। प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है ऑफलाइन वाले बच्चों को। एक बार चेक कर लेते हैं, सभी का आंसर तो एक जैसा आया है। सर पॉइंट नंबर वन एक्चुअल रिसीव सर 350 आ गया। चलिए चेक कर लेना आप। पॉइंट नंबर टू, रेंट पेड बोला 25,000 है तो पूरे साल का 3 लाख रुपए माइनस सैलरी का 10%। तो सर सैलरी क्या होगा? बेसिक 60,000 के हिसाब से देखा जाए 7,20,000 साल का माइनस 8,000 पर मंथ, हाँ प्लस 8 आपका 1,000 पर मंथ, तो 72,000 रुपीज का 40%। क्या आया ये? 96 आएगा। 8,000 मैंने गलत कर दिया, हाँ 96 आएगा, 96 आएगा। 96 का 40%, 38,400। ठीक है ना सर? नहीं ये 38,400 क्यों, मैंने क्या निकाल दिया? ये 38,400 तो माइनस करके आया। एक मिनट, मैं कहाँ 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 जा रहा हूँ, और प्लस 7,20,000, 758, 758,400, ये तो आया जवाब। 10% 75840 माइनस कर देते हैं 3 लाख। दो 24, और तीसरा बताइए कितने परसेंट लेंगे? 40%। नोएडा दिल्ली का पार्ट एनसीआर में आ जाता है, लेकिन यूपी का ही नंबर चलता है वहां पे, ध्यान रखना। तो यूपी यानी आपका यूपी मेट्रो सिटी का पार्ट नहीं है, तो 40%। कुछ बच्चे देखो, कई बच्चे यहाँ 50% ले लेंगे शायद नोएडा दिल्ली का मान के, क्योंकि आना जाना लगा रहता है, लेकिन उसका आंसर पता है क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इन चीजों का। तो सर लोअर ये है, सभी बच्चों ने लगभग लगभग जवाब सही दिया था। बच्चों ने टैक्सेबल सैलरी भी निकाल के दिखा दिया है, तो टैक्सेबल सैलरी तो चलिए नहीं, मैंने ये बताया। आगे बढ़े। अब सर एचआरए में ना, अगर मान लो वो दिल्ली से चले जाए मुंबई रहने के लिए, तो प्लेस चेंज, दिल्ली से मुंबई, या फिर मान लेते हैं वो दिल्ली से यूपी चले जाए, तो प्लेस चेंज हो गया। उसका सैलरी बढ़ जाए तो ये भी एक फैक्टर हो गया। उसका एचआरए में चेंजेस आ जाए, ये भी एक फैक्टर है। तो सबसे पहले ये समझो कि एचआरए में कितने फैक्टर होते हैं। फैक्टर का मतलब क्या क्या हैपनिंग हो सकता है एचआरए में।
कहाँ गया हमारा HRA। तो सर इस HRA की हम बात करें, कितने फैक्टर हो सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं। नंबर 1, सैलरी में चेंजेस। नंबर 2, HRA में चेंजेस। नंबर 3, रेंट पेड में चेंजेस। नंबर 4, प्लेस में चेंजेस। नंबर 5, DA में चेंजेस। यानी एक भी कंपोनेंट चेंज होगा तो हम बोलेंगे फैक्टर चेंज हो गया। और जैसे ही कंपोनेंट चेंज होगा ना, हमें उस HRA को 2 टुकड़े में, अगर 5 चेंजेस है ना, तो सैलरी को 5 टुकड़े में बांट के करना पड़ेगा। हर किसी का एग्जाम्पशन अलग अलग निकालेंगे। तो मैं एक एक करके चेंज करके बताऊंगा। अभी हमने कितने सिंपल वाला किया है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन मैं लेके आता हूं जिसके अंदर एक फैक्टर चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है चेंज। ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया था ना पहले, आपकी किताब का ही है। आप अपनी किताब में देखें, मैंने कहा था कि भाई मैं यहीं यहीं से क्वेश्चन लूंगा, जाके आपको दिक्कत ना हो। तो ये आपकी किताब का ही क्वेश्चन था। इससे पहले जो करा था हमने, कहना है बच्चे का सर 96 कैसे आया। 96 कहाँ लिखा है? 96 कैसे आया बच्चे पूछ रहे हैं। 96 8000, ये 96 पूछ रहे हो ना। 8000 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। हाँ जी। कौन से आला? तो इसमें टेबल मैंने बोला ही नहीं, सिर्फ एग्जाम्पशन निकालना था। अभी रुकिए, एक और। आया नहीं अभी? आ तो गया था। हैंड रेस का भी जवाब लेंगे। फैक्टर वाला देखो, मैं कई बार थ्योरी पहले बताता हूँ ना, तो बच्चों को बड़ा दिक्कत हो जाता है। जैसे पारस का भी फैक्टर क्या है सर, आपने क्या क्या बोल दिया पता ही नहीं चला। अदिति, आपका जो डाउट एक बार चैट में डाल दो, नहीं तो जैसे मैं क्वेश्चन करा दूंगा उसके बाद मैं आपके सभी के वॉइस के डाउट ले लूंगा, ठीक है ना। अभी ले लूंगा मैं। ये देखिए यहाँ पे है वेयर इज रेंट चेंज हो गया। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं तो समझ में आएगा जो मैं बात कर रहा था ना, कैसे कैलकुलेशन होगा। करें स्टार्ट। ध्यान से देखिए, सिर्फ हम एग्जाम्शन निकालेंगे। एक्स इज अ एम्प्लॉय दिल्ली फाइनेंस मैनेजर आर लिमिटेड में। द पर्टिकुलर सैलरी ऑफ द प्रीवियस ईयर दे रखा है आपको। बेसिक सैलरी दे दिया इसने 30,000 पर मंथ। डीए दे दिया है इसने आपको 10,000, और कहता है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। इसका मतलब सर सारा का सारा 10,000 रिटायरमेंट बेनिफिट का ही है। इसका मतलब ये होगा, पहले क्या था, डीए में से कुछ हिस्सा रिटायरमेंट बेनिफिट का। जरूरी नहीं है, यहां पे सारा का सारा हिस्सा ही किसका है, रिटायरमेंट बेनिफिट का। कन्वेंस अलाउंसेस मिला है इसे 5,000 रुपए। कमीशन 2% ऑन टर्नओवर, फिक्स परसेंटेज दे रखा है सर। कमीशन 2% ऑन टर्नओवर, कितने, 45,000। और टर्नओवर कितना था हमारा, ये सामने गिवन है पिछले साल का सेल्स का टर्नओवर।
HRA दे रखा है सर 15,000 पर मंथ, एक्चुअल रेंट पेड बाय हिम 10,000 पर मंथ फॉर एन अकोमोडेशन नोएडा टिल 31/12/2014। ईयर थोड़ा पुराना है और 1/1/2015 से रेंट इंक्रीज हो गया उसके मकान का। वो 15,000 जो दिया, कितने दे रहा था 10,000, वो 20,000 देने लग गया। तो अब मैं, देखते जाइएगा कैसे होगा। ये हमारा पूरा साल है, साल स्टार्ट हुआ है मेरा 1/4/2014 और एंड हो जाएगा 31/3/2015। ध्यान दीजिएगा। अब उसका रेंट ना 1 जनवरी, रेंट को ध्यान से देखिए, 1 जनवरी से उसका रेंट क्या हो रहा है सर, बदल रहा है। मैं मान लेता हूं 1 जनवरी यहां रहा, 1/1/2000 उसका रेंट हो जाता है 20। यानी यहां से यहां तक रेंट उसका था, मकान जहां भी रह रहा था, और यहां से यहां तक उसका रेंट हो गया। तो सर इतने एरिए का आप ध्यान दीजिएगा, इतने एरिए का सब कुछ अलग निकालेंगे, इतने एरिए का सब कुछ अलग निकालेंगे, फिर इसमें से लोअर वाला पार्ट उठा लेंगे, इसमें से लोअर वाला पार्ट उठा लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, वो एग्जम्पशन मिलेगा। तो पहले तो मैं करके दिखा दूं, तब आपको समझ में आएगा मैं क्या बता रहा था। तो सबसे पहले रूल क्या कहता है सर, रूल कहता है पॉइंट नंबर 1, एक्चुअल रिसीव। सर ये कितने महीने होते हैं, 9 मंथ। और ये कितने महीने होते हैं, तो एक्चुअल रिसीव, एक्चुअल रिसीव इसने बोला हाउस रेंट अलाउंसेस 15,000, तो एक्चुअल रिसीव हम जो काउंट करेंगे ना, वो काउंट करेंगे सर 9 मंथ का, जो क्या आ जाएगा हमारा 1,35,000। सर 12 महीने का क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं 3 महीने का अलग निकालूंगा। यहां पे भी ले लेता हूं, चलो एक्चुअल रिसीव 15,000 इंटू में 3, अब क्या करेंगे पॉइंट नंबर 2, रेंट पेड। तो सर यहां पे रेंट पेड कर रहा था 10,000 इंटू में 9, तो ये आ जाएगा सर 90,000, ये आ जाएगा 90,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सर सैलरी की डेफिनेशन, बेसिक सैलरी जो कि बन रहा है, इसका बेसिक सैलरी कितने 30,000, और ये भी तो 9 महीने का होगा, सब कुछ बदल जाएगा हमारा। प्लस डीए बोलता है सारा इसी का पार्ट है, तो 10,000 इंटू में 9, कितने हो गए 9, 90,000। अब कमीशन का एक परसेंटेज फिक्स है, शायद मुझे यहां तक याद आ रहा है, शायद मैंने कमीशन में गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया था पिछली बार। कमीशन जो परसेंटेज फिक्स होगा ना, वो वाला आपने लेना है, एक फिक्स वाला है वो नहीं लेना। मैंने शायद गलत बता दिया था, मैं एक बार देख लेता हूं क्या बताया था। कमीशन कमीशन कमीशन, इसमें नहीं, यहां पे कमीशन बताया मैंने, फिक्स परसेंटेज रखना है यहाँ, ठीक है ना, जो होता है टर्नओवर के ऊपर फिक्स परसेंटेज, वो लिया जाएगा। चलिए मुझे भी याद नहीं आ रहा, मैं यहां करके दिखा देता हूं आपको, करके दिखा देते हैं। अब आगे चलते हैं, माइनस करेंगे यहां पे। माइनस क्या करना है सर, सैलरी 10%, तो अभी तो सैलरी निकला ही नहीं, प्लस कमीशन कितना था सर 45,000, और ये 45,000 कितने महीने का है, पूरे 12 महीने का, डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 9। कुछ बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं यहां भी करके दिखा रहा हूं सर। सैलरी का मतलब उसका
सैलरी में क्या जुड़ेगा सर? बेसिक जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा सर? डीए जुड़ेगा। और क्या जुड़ेगा? कमीशन जुड़ेगा। बेसिक 9 महीने का लेना है तो दैट्स वाई 30,000 मल्टीप्लाई 9 यानी आपका 270। सर डीए भी 9 मंथ का ही लेना पड़ेगा, 10,000 इंटू में 9 दैट इज 90,000। सर कमीशन पूरे साल का 45,000 है तो हमें तो 9 मंथ का लेना है तो डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 9, यह आ जाएगा 33,750। सैलरी की बात करें प्लस 90,000 प्लस 270 तो सैलरी आ गया 393,750। ये है सैलरी। इसका 10% यहां माइनस कर दो, 39। इसको सॉल्व अगर मैं कर दूं ना, -90,000 तो ये आ जाएगा 50,625। सर ये रह कहाँ रहा है? ये मैनेजर दिल्ली में, तो 50% ले ले। तो कितना ले ले? 50%। तो तीसरा पॉइंट 50% ऑफ, वहां सैलरी निकाला था 393 196। तो सर यहां पे इस वाले कैटेगरी में एग्जेम्पशन लोअर तो ये है, हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तीनों में से जो सबसे कम होगा वही माइनस होगा। अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं सर। इधर वाले के लिए, इधर वाले के लिए क्या होगा? रेंट पेड। तो रेंट पेड सर बदल जाएगा, 20 है ना, बदल गया ना 20, क्योंकि 20,000 हो गया था। माइनस में सैलरी, सर इसके लिए सैलरी क्या होगा? 3 महीने का। फिर से अगेन बेसिक सैलरी, तो 30,000 रुपए इंटू में 3, 90,000। नंबर 2 डीए 10,000 इंटू में 3, 30,000। नंबर 3 आपका कमीशन सर 45,000 पूरे साल का था, डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 3, 11,250। 11,250 टोटल कर देते हैं, 131,250। सर इसका 10% होगा 13,12,5 माइनस कर देते हैं 60,000। सर ये आ गया 46,875। तीसरा पॉइंट कहता है 50% ऑफ, क्योंकि कहां रह रहा है? नहीं, नोएडा चला गया क्या ये? एक मिनट भैया, ये कंपनी दिल्ली का जरूर है, ध्यान दो। एक्स एम्प्लॉयड एट दिल्ली, दिल्ली में काम कर रहा है लेकिन रह नोएडा में रहा है, तो यहां 40 आएगा। 157। फर्क तो नहीं पड़ता लेकिन फिर भी लिखना तो है। चलिए अब लेंगे फिर 40% किसका? इधर ध्यान दीजिए, हाँ जी। सर यहां पे एग्जेम्पशन क्या मिलेगा? फैक्टर का मतलब समझिए कि हमारे जो भी चीजें यूज हो रहे हैं ना, ये 3 बातें, तीनों बातें में से कुछ भी चेंज हो जाए तो जहां पे चेंजेस है उसको तोड़ देंगे। तो जहां चेंजेस है उसका अपना अलग निकाला जाएगा, दूसरे का अलग निकाला जाएगा। यहां पे एग्जाम्पशन मिलेगा। अगर मैं एग्जाम्पशन की बात करूं सर, तो एग्जाम्पशन मिलेगा यहां पे 50,625 प्लस 45,000। आपके पास बुक में आंसर भी होगा।
96,625 का, 96,625 का क्या मिलेगा यहां, एग्जेम्पशन मिल जाएगा 96,625 का। तो मैं एग्जेम्पशन ही पूछ रहा था, कुछ बच्चे बता भी रहे हैं सर टैक्सेबल HRA आएगा 84,375। देख लेते हैं, बच्चे बता रहे हैं 84,375, बिल्कुल सही बता रहे हैं मुझे तो लग रहा है। अ, 15,225। नहीं जी, 129,375 टैक्सेबल होगा। ठीक है, हाँ ये गलत है। पचास 625 देख लेते हैं एक बार। 95, अच्छा मैंने 96 लिख दिया, मैं वहां 95 लिख रहा हूँ। ठीक है। 95,625, वो लिखने में मैंने 96 लिख दिया था 625 के चक्कर में। बताइए इसमें कोई दिक्कत सर? एक मिनट बस, इसके अंदर ये मत समझिए कि आचार्य का खेल खत्म। अभी एक फैक्टर चेंज हुआ है, फिर 2 भी होगा, फिर 3 भी होगा। एक चैलेंज वाला क्वेश्चन आपको देता हूं मैं अभी, मतलब होमवर्क में देंगे, रुक जाइए। रुक जाइए, रुक जाइए, कहाँ जाना है? एक मिनट, हाँ रुक जाओ, रुक जाओ 2 मिनट। एक मिनट सिंक होने दीजिए बस। हाँ जी, एक बार क्वेश्चन देने दो बस मुझे पहले। जी आ गया। आपके सामने एक क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग। इसका सॉल्यूशन किताब में नहीं गिवन, लेकिन साइड में दे रखा है, और इस आंसर पे आपको बिल्कुल डाउट नहीं करना है। आप 4-5 बार करो, लग रहा है कि मेरा गलत, मेरा सही आ रहा है, कहीं ये आंसर तो गलत नहीं। आंसर 110% ठीक है, जब मैं करूंगा तो यही आंसर आएगा। इसके अंदर 3 से 4 फैक्टर चेंज है, तो बड़े ध्यान से, भले 1 घंटा लग जाए क्वेश्चन को करने में, 1 आवर लग जाए, लेकिन अगर ध्यान से करोगे तो आंसर डेफिनेटली आएगा। जल्दबाजी में करोगे नेवर, कभी आंसर नहीं आएगा आपका। तो आपके फ्रेंड्स जिससे भी पूछना है पूछ के, कैलकुलेटर पे निकाल के कैसे करिएगा, मैंने दे दिया क्वेश्चन। इसका PDF भी आपको सेंड कर दिया जाएगा।